काम किया 2 दिन। 17/5 को मैंने काम किया तो इन्होंने मुझे शाम को पैसे नहीं दिए। दूसरे दिन फिर मैंने काम किया तो इन्होंने बोला कि शाम को पैसे ले लें। वो शाम आज तक नहीं आई। आजकल फिर मुझे इन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी। अच्छा, धमकियां क्या दे रहे हैं? कि मैं आपको बंद कर दूंगा। मजदूर बंदा हूँ, मैंने मजदूरी की भीख तो नहीं मांग रहा। फिर मैंने दरख्वास्त लिखी DC कोरंगी को, मोहम्मद अली जैदी साहब को। वहाँ मैं पहुँचा, मेरी दरख्वास्त 6 महीने की 6 तारीख को मैंने जमा कराई इसके पास भाग दौड़ करने के बाद। तो उसमें भी आजकल बस यही अभी तक चल रहा है। अच्छा, तो DC के पास जब जाते हैं आप तो क्या कहते हैं, यकीन दहानी कराते हैं कि आपकी पेमेंट होगी? जी, यकीन दहानी कराई जाती है मगर अभी तक के उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अच्छा, यकीन दहानी कितने दिनों की कराई जाती है? कि 2 दिन के बाद आ जाएं, 3 दिन के बाद आ जाएं। तो आप मुसलसल जाते हैं? जी, मैं जाता हूँ। तो वहाँ आप कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि आपको अंदर भी जाने नहीं दिया जाता, आपकी तस्जील होती है, बताइए। जी, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई DC साहब मीटिंग में, वो नहीं मिल सकते हैं अभी आपसे। अच्छा। तो आप कल आ जाएं, आप परसों आ जाएं, इस तरह से यही। और आप अपने हक के लिए दर बदर की ठोकरें खा जी, मैं अपने हक के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। उसके कहने पे 15,000 रुपये आपको मिले हैं। वो भी मैंने उस दिन खुदकशी करने की कोशिश की थी कि मैं पेट्रोल साथ लेके गया था कि मैंने बोला मेरे बच्चे जब घर में भूखे मरेंगे तो उससे बेहतर है कि मैं खुद ही जला के यहाँ मार देता हूँ। अच्छा। तो मुझे उन्होंने चंदा करके कुछ आपस में 15,000 रुपये करके दिए थे। किसने दिए? वो उसमें नियाज अहमद झांकड़ो साहब हैं और एक मेहरानी साहब हैं और अमजद वागो साहब हैं और एक शख्स और हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता। इन्होंने कहा अपनी तरफ से दिया? उन्होंने अपनी तरफ से चंदा करके आपस में जमा किए कि बेटा तुम ये लेके जाओ और तुम इस तरह नहीं करो, अपने खुदकशी नहीं करो। तो आप इतने दिल बर्दाश्त क्यों हुए? सर मैं क्या करूं, गरीब आदमी। मैं यहाँ भी पैसे देने जिनके सामान लेने लिया मैंने, इनकी गाड़ी में डाला, वो मुझसे तकाजा करते हैं आगे दुकान पे बैठो रोजी के लिए, तो वो आ जाते हैं, जलील करते हैं। यहाँ से फिर भागता हूँ, चलो भाई पैसे मिल जाए तो इनको दूं, मगर वहाँ से भी कुछ नहीं होता है। तो मैं ना कोई काम कर सकता हूँ, घर में पहुँचो तो बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं होता। डिप्टी कमिश्नर के साथ जब आपकी फर्स्ट मुलाकात हुई तो आपने ये रोदात नहीं सुनाई उनको? सर मैंने उनको बताई थी, मैंने मेडिकल रिपोर्टें भी दिखाई थी। अच्छा। अपनी कि भाई मैं मैदे का भी मरीज हूँ और मेरे हार्ट का भी मसला, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। तो और साहब ये बताइए 26-27 हजार एक DC कोरंगी के लिए चीज क्या है? उनके माते हैं कि गाड़ी में ये लगाया है और उनको नहीं चाहिए था, उसी वक्त पेमेंट करते आपकी इस मजबूरी को समझते हुए। सर वो चाहते तो बिल्कुल ये हो सकता था उनके लिए मुमकिन, तो ये तो नहीं कि उनके लिए मुमकिन नहीं है। भागदौड़ में मैं तो लगा रहता हूँ, मैं बहुत परेशान और बहुत तंग आ गया हूँ। अगर मुझे पीर को इस तरह से यही वादा वफा ना हुआ, मेरा मुझे 11,660 रुपये मजीद ना दिए गए तो मैं फिर यही मजबूर हूँ और मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ेगा। मेरी मौत के जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध होंगे और इकबाल मेमन साहब होंगे कमिश्नर कराची, और DC कोरंगी होंगे मोहम्मद अली जैदी साहब, और ज़ैनुल आबदीन असिस्टेंट कमिश्नर चन्ना ये होंगे। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे ये नहीं देखा जाएगा तो आवाम क्या करेगी? आज मैं खुदकशी करने पर मजबूर हुआ, कल कोई और भी करेगा, तो इस तरह से ये चलता रहेगा सिलसिला, गरीब आदमी पिसता रहेगा। अच्छा, अब आपको पीर को अगर पेमेंट नहीं होती है तो आप? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके जाऊंगा, फिर मैं DC साहब के ऑफिस के सामने उन पे भी पेट्रोल डालूंगा, खुद पे भी पेट्रोल डालूंगा। वो जो भूख से मरने से बेहतर है कि उनको जला के मैं खुद भी मर जाऊं। खुदकशी हराम है? बिल्कुल, बेशक मुझे पता है इस्लाम में खुदकशी हराम है, मगर क्या करे, जब बंदे के पास खाने को कुछ नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा। अब रोजी करो तो रोजी कैसे करो, रोजी पे बैठो तो वो पैसे तकाजा करते हैं जिनके देने। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका हौसला पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे मजदूर के साथ जो कि ये देख सकते हैं किस तरह से किस हुलिया में इस धूप में बैठकर कमाते हैं और हक हलाल का लुक़्मा खाते हैं और अपने बच्चों को हक हलाल का लुक़्मा खिलाते हैं। और इनके साथ क्या कुछ हुआ है ये मैं बताता चलूँ। अहमद भाई इनका नाम है। अहमद साहब जो है किसी निजी पेट्रोल पंप में काम करते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर लांडी ज़ैनुल आबदीन चन्ना साहब यहाँ तशरीफ ले आते हैं। यहाँ आके गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं और गाड़ी जो है फ्यूल बदलवाना और दीगर जो जो चीज़ें बदलवाई गई हैं वो तमाम चीज़ों के बारे में पूछेंगे। इस मजदूर के 26,000 27,000 के लगभग खर्च होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पर। उसके बाद ये चले जाते हैं और क्या कुछ बोलते हैं वो साहब। और उसके बाद जो अहम बात ये है नाज़रीन, ये डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद अली जैदी साहब तक पहुंचते हैं
और मोहम्मद अली जैदी साहब भी इनको जो है तो इत्मीनान दिलाते हैं कि आपके पैसे मिल जाएंगे और आप जो है हमसे पैसे ले लें। और क्योंकि वो हमारे ऑफिस की गाड़ी थी और यकीनन डिप्टी कमिश्नर के मातहत होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन चन्ना साहब, और उसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर कोरंगी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं पेमेंट की, और उसके बाद ये जाते हैं तो वो टाल मटोल से काम लेते हैं कि आज नहीं कल नहीं परसों करके। तीसरा महीना चल रहा है, 3 महीने हुए हैं, अहमद साहब को पेमेंट नहीं मिली है। जानते हैं ये तो चले जी हमारे पास आए, हमने इनकी दाद रसी की आवाज बुलंद करने का सोचा। शर्म आनी चाहिए, इतने अच्छे ग्रेड का पढ़े लिखों को ऑफिस और वो मजदूर की मजदूरी पे नजर रखे बैठते हैं। न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जो कि मीडिया की जीनत बने हुए हैं और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ सका। न जाने कहाँ के लाडले हैं, और सिंध हुकूमत को भी सोचना चाहिए डिप्टी कमिश्नर कोरंगी की वजह से क्या है आज हुकूमत पे भी उंगलियां उठ रही हैं सिंध सरकार पर। न जाने इन तमाम चीज़ों का अजाला कैसा होगा। आइए जानते हैं मुतासरा शख्स अहमद साहब से क्या कहना है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भैया क्या हुआ अहमद भाई बताइए। सर मैं मैकेनिक हूँ यहाँ पर और ऑयल चेंज करता हूँ। सिंगा चुरंगी पे PSO का पंप है। अच्छा मुझे बुलाया गया है, मैं गाड़ी लेके आया वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन चन्ना इन्होंने कहा कि आप गाड़ी तैयार कर दें, शाम को आके पेमेंट ले लें। मैं चले सरकारी अफसर है और इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर है, तो पढ़ा लिखा आदमी है और अच्छा आदमी, नमाजी परहेजी आदमी है। मैं गया, इनकी गाड़ी लेके आया, मैंने गाड़ी का काम किया 2 दिन। 17/5 को मैंने काम किया तो इन्होंने मुझे शाम को पैसे नहीं दिए। दूसरे दिन फिर मैंने काम किया तो इन्होंने बोला कि शाम को पैसे ले लें। वो शाम आज तक नहीं आई। आजकल फिर मुझे इन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी। अच्छा धमकियां क्या दे रहे हैं? कि मैं आपको बंद कर दूंगा, मैं आपको उठा के ले जाऊंगा। उस पर उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं आपको बंद करवा दूंगा। मजदूर बंदा हूँ, मैंने मजदूरी की भीख तो नहीं मांग रहा। फिर मैंने दरख्वास्त लिखी DC कोरंगी को, मोहम्मद अली जैदी साहब को। वहाँ मैं पहुँचा, मेरी दरख्वास्त 6 महीने की 6 तारीख को मैंने जमा कराई इसके पास भाग दौड़ करने के बाद। तो उसमें भी आजकल बस यही अभी तक चल रहा है। अच्छा कितने महीने हुए हैं ये जो है ऑयल बदलने के बाद पेमेंट पे ताखिर हो रही है? ये 5वें महीने की 17 तारीख से ये चल रहा है। अच्छा 5वें महीने की 17 तारीख को मैंने ये काम किया था। इनकी तीसरा महीना चल रहा है। ये तीसरा महीना तकरीबन। अब आप DC कोरंगी के पास चले जाते हैं, मोहम्मद अली जैदी के पास, उनका क्या फरमान होता है? उन्होंने अपने अमले को बुलाया और उनको सर्जिश की है भाई आप इनके पैसे दिलवाएं। अच्छा ठीक है। तो उस वादा वफा हुआ? वादा वफा तो अभी तक 15,000 रुपये मुझे मिल चुके हैं। अच्छा वो भी कुछ लोगों ने मतलब आपस में चंदा किया तो उस पर मुझे दिए, मगर वहाँ से DC ऑफिस से मुझे सही तरीके से पैसे नहीं मिले। अच्छा। मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ। अच्छा। मैं 40 साल से ऊपर मेरी उम्र है, मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, किराए का मेरा मकान है। मैं यहाँ पर भी जलील हो रहा हूँ, घर पे जाता हूँ तो उनके चक्कर में भाग दौड़ में कोई रोज़ी नहीं कर सकता बच्चों की। यहाँ पर भी मुझसे पैसों का तकादा किया जाता है, जिनसे मैंने सामान लेके डाला वो भी तकादा करते हैं। मैं कहाँ से गरीब आदमी दूँ? अब ये बताइए, अब आपको क्या यकीन दहानी कराई गई है? मैं कल गया था तो जुम्मे का दिन था, तो बाहर एहतजाज हो रहा था कुरान पाक की बरहमती के हवाले से, तो वहाँ उनके अमला ने मुझे के पैसे मिल जाएंगे जी। तो अब आप मुतमईन पीर को मिलेंगे? अभी तक के कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी तक के मैं परेशान ही हो रहा हूँ, ख्वार ही हो रहा हूँ। इससे पहले भी आप इस तरह के वादों का सामना कर चुके हैं? अमला इससे पहले भी वादा कर चुका है कई बार जी, मगर पेमेंट हुई आपको? अभी तक ऐसे वैसे पेमेंट नहीं हुई है, मगर वहाँ का जो कुछ अमला है उन्होंने कुछ चंदा करके आपस में कोई रोजी रोटी करूंगा तो मैं कुछ लेके जाऊंगा। नहीं कि उनके लिए मुमकिन नहीं है, उनके लिए तो कोई मुमकिन नहीं है, नामुमकिन था ही नहीं। उसके लिए 26-27 हज़ार रुपये उनके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता। एक गरीब बंदे की दुआएं ले लें और उसका मसला हल कर दें। तो ये अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, तब ये हमारे मसले को हल नहीं करेंगे, हमारे सुनवाई नहीं होगी। हम गरीब, अब उनको पैसे नहीं दिए गए अभी तक के, वो भी बेइज्जत करते हैं। घर पे जाओ तो बच्चों के लिए कुछ नहीं होता खाने को, वैसी भागदौड़ में मैं तो लगा रहता हूँ। मैं बहुत परेशान और बहुत तंग आ गया हूँ। अगर मुझे पीर को इस तरह से यही वादा वफा ना हुआ, मेरा मुझे 11,660 रुपये मजीद ना दिए गए, तो मैं फिर यही मजबूर हूँ
और मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसा कि जंगल का कोई कानून है और हम सब जानवर हैं और अकेला अगर कोई शातिर है वो डीसी कोरंगी है। ये पहला वाकया नहीं है, पहले कई लोग रोदात करते रहे हैं, कई लोगों को बंद किया जाता है, दूध वालों को, मुर्गी वालों को डीसी ऑफिस से हमने खुद बाजियाब करवाया और उनकी भी यही रोदात थी कि जनाब अली हमें यहाँ लाया जाता है और लाकर हमें कई घंटों बिठाया जाता है। एक तो आपके सामने है कि एक डायलिसिस का पेशेंट था, वो बेचारा कई घंटों जो है डीसी ऑफिस में महसूर रहा है, हस्बे भेजा उसको रखा गया, हम तक आवाज पहुंची, हमने उसको बाजियाब करवाया, उसमें डीसी का पूरा अमला भाग गया। रात के 11 साढ़े 11 बजे हम उनको बाजियाब कराने में कामयाब रहे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 3 प्रोग्राम माजत के साथ का यही वतीरा रहा है कि जहां इस तरह के गरीब और गुरबा के साथ जुल्म करने वाले के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते हैं और उसकी पादाश चाहे कुछ भी हो। मैं दरख्वास्त करता हूं वजीर आला सिंध साहब और कमिश्नर कराची साहब से कि खुदारा नोटिस लें इस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ, क्योंकि जिंदा कोरंगी में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है इनके टेन्योर में, और दूध वाला वो अपनी मनमानियों से जो है दूध बेचता रहा है, मुर्गी वाले अपनी मनमानियों से मुर्गियां बेचते रहे हैं, मगर कि इस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से किसी किस्म की इंसान दोस्ती की कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो इस तरह के मजदूर जो है वो पिसे जाते हैं, इस तरह के मजदूरों को बंद किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए जो कहता है कि मैं तुम्हें ले जाके बंद कर दूंगा। इसका कोई और गुनाह नहीं है, इसका गुनाह सिर्फ इतना है इन्होंने समझा कि पढ़े लिखे हैं वो और बड़े ऑफिस में बैठे हुए, एयर कंडीशन माहौल में बैठे हुए, वो जो है इनकी पेमेंट को यकीनी बनाएंगे। मगर सद अफसोस ये 3 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीनों में भी इनकी जो है पेमेंट को यकीनी नहीं बनाया गया है और आज भी ये शख्स खुदकशी करने पर तुला हुआ है। और अगर बकौल इस मुतासरा अहमद के कि ये कहते हैं पीर को अगर मेरी पेमेंट को यकीनी नहीं बना तो मैं अपने बच्चों समेत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के आगे खुदकशी कर लूंगा। इसके साथ अपने मेजबान फिदा पाकिस्तानी को इजाजत दें और आप देखते रहे वॉइस ऑफ कराची।